ओके जी। थैंक यू। मुझे सिर्फ ये बता दें एंड में सेव कैसे होगी। वो खुद ही करता है, खुद ही उसमें कर। सिस्टम होता है। जी ठीक। जी। और कहाँ पे करेगा? वो आपके पीसी के ऊपर ही करेगा, आप उसको फिर सर्च कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है। सही है ना। हम बीच में मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर लेंगे। सही। ठीक। ठीक है। ठीक। जनाब इरम, आप अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, इरम नाम है मेरा और आई एम अ होम मेकर। माशाल्लाह। और आपके बच्चे हैं? अरे वाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं खैर से। गुड गुड माशाल्लाह। मेरे 5 बच्चे हैं। क्या एजेस हैं बच्चों की? यंगेस्ट जो है आवाज आपकी कट रही है। जी, एल्डेस्ट मेरा 29 है और जी यंगेस्ट जो है वो 9 है। माशाल्लाह। मेरी एल्डेस्ट जो है वो 28 ईयर्स की है और यंगेस्ट जो है वो 12 ईयर्स की है। माशाल्लाह से, जबरदस्त। तो होम मेकिंग के अलावा क्या शौक है आपके? ये पेट्स वगैरह का भी शौक है आपको? मेरे ख्याल है इनके साइकोलॉजी पास पे भी ज्यादा मुझे। इंटरनेट का सॉरी। इशू हो रहा है। मैंने कहा आपके साथ भी इंटरनेट का इशू हो रहा है, मेरे पास भी था। बारिश हुई आज तो जी चल रहा है। फिर थोड़ी देर में रिकनेक्ट करते हैं आपसे। जी 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 आप म्यूट कर लीजिए। फसी जी। साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपकी डिस्कशन से? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन गाइड। लास्ट ईयर मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है, ऑर्गेनाइजेशनल हूँ। सही, इसके अलावा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करता हूँ। जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आज का टॉपिक वैसे जो हमने चूज किया था वो था स्लीपलेसनेस के ऊपर, कि नींद क्यों रात भर नहीं आती लोगों को। और उसमें मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। आपसे भी इनपुट लेंगे इसमें। तो मरियम हमारे साथ हैं। मरियम साइकोलॉजिस्ट होती हैं। बेसिकली हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं, वैसे तो बहुत सारे करते हैं। इस वक्त जो चल रहा है वो है 30 डेज का सस्टेन इनर कामनेस के ऊपर। तो उसमें ये कि वीकली मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद हम फर्दर रीइंफोर्स करते हैं जो कुछ भी थ्रू आउट द मंथ हमने किया उसके ऊपर। तो ये कि जो कुछ वो सीख रहे हैं, जो कुछ हम लोग करते जा रहे हैं, वो एक तो ये कि हैबिट फॉर्मेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होता है। और फिर ये ग्रुप बूस्टर में ये होता है कि किसी को सवालात वगैरह पूछने होते हैं तो वो हम यहाँ पर एड्रेस करते हैं। मरियम, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम मरियम मोहम्मद अकरम है और मैं एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट 6 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैम शरीन मेरी मेंटोर हैं। जितना भी आज तक मैंने कुछ किया है इनकी बदौलत किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शी ऑलवेज पुश मी एंड गिव मी कॉन्फिडेंस टू डू थिंग्स। एंड मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर भी हूँ एंड सीबीटी प्रैक्टिशनर भी हूँ। If anyone माशाल्लाह। wants to know anything, they can ask. हाँ बिल्कुल, चैट में लिख दीजिए या अनम्यूट करके और आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं भी इनसे सीखती रहती हूँ। और इनफैक्ट ये जो माइंडफुलनेस वाला जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसको कि हम सस्टेन इनर कामनेस का नाम देते हैं, तो ये मेरा चौथा राउंड है इनके साथ।
कि मैं इनके साथ ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आई एंजॉय लर्निंग विद हर एज वेल। तो ओवरऑल स्लीपलेसनेस के ऊपर ही बात करना चाहेंगे या किसी और टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? स्लीप इज अ कोई और वेरी गुड person? टॉपिक, रियली मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है। जब मैंने पढ़ा Okay, स्लीप good. पर हो रहा है, आई वाज लाइक वाओ। ये तो कुछ भी हो जाए, मैंने ज्वाइन करना है। चले, मतलब कुछ भी हो जाए की जरूरत नहीं है। लेट्स होप के ऑल स्टेज वेल। तो सबसे पहले जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो ये है कि स्लीपलेसनेस होती क्या है। तो ओवरऑल स्लीपलेसनेस की कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कि हाजमे की खराबी हो सकती है, या फिर ये कि व्हाट्स ऑन योर माइंड, क्योंकि हमारे जहन में कुछ होता है, उसी को हम सोच रहे होते हैं, तो भी उसकी वजह से नींद उड़ जाती है। किसी चीज़ की फिक्र होती है, परेशानी होती है, उसकी वजह से हमारी नींद उड़ती है। उसके अलावा अ, जी, उसके अलावा जो है बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी कुछ फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं, जिसको कि हम एड्रेस नहीं कर रहे होते। जस्ट बिकॉज़ वी आर नॉट एक्नॉलेजिंग देम डज़ नॉट मीन दैट इट डज़ नॉट एग्ज़िस्ट। जैसे दिल की धड़कन है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वगैरह-वगैरह। तो जस्ट बिकॉज़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम, या हम उस वक़्त उसको फ़ील नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह से हमारे फीलिंग्स और इमोशंस भी होते हैं, जिनको कि हम इंटेलेक्चुअलाइज़ करने में उसको नहीं समझ पाते हैं। तो इंटेलेक्चुअलाइज़ में क्या होता है कि हम अ, अपनी सोचों के ज़रिए एज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसमें कोई जस्टिफिकेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उस स्ट्रेस में से या उस सिचुएशन में से गुजर सकें। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होता है कि अ, हम समझते हैं कि बस ऊपर-ऊपर से देखेंगे और फिज़िकली इसको हैंडल करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि वी अज़्यूम दैट बाय टेकिंग मेडिकेशन इट विल रिज़ॉल्व। लेकिन वो ऐसा ही है कि अगर दरख्त के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ रहे हों, तो उसको हरा पेंट कर देने से मसला हल नहीं होगा। उसकी रूट कॉज़ जो है वो समझना ज़रूरी है, और उसके लिए अपने आप को जानना, सेल्फ अवेयरनेस होना अपना, वो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये हमारी बॉडी है और इसी को हम देखें, बल्कि वी हैव अ माइंड, वी हैव इमोशंस, and on top of all that we have a certain spiritual perspective, how much we are developed, how much uh, we are able to observe things from at least three different point of views. और ये तीन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो उसको आसान तरीके से यूँ समझा सकती हूँ कि जैसे एक चींटी होती है, उसको हर चीज़ कैसी नज़र आएगी, यकीनन बहुत बड़ी नज़र आएगी। इसी तरह से अगर एक चिड़िया है जो उड़ रही है, तो उसको बिगर पिक्चर तो नज़र आएगी, लेकिन फिर भी वो रियल पिक्चर नहीं होती, उसको हर चीज़ का साइज़ छोटा दिखता है। इवन कि अगर एयर ट्रैवल हमने किया हुआ है, तो हमें मालूम है कि ऊपर जब जहाज़ उड़ता है, तो हमें किस तरह से हर चीज़ नज़र आ रही होती है। तो जो एक्चुअल व्यू पॉइंट होता है, वो ह्यूमन व्यू पॉइंट होता है, जिसमें कि हम किसी जगह भी खड़े हो जाएँ, हम जानते हैं कि एक चीज़ का क्या साइज़ है, मसलन एक गाड़ी है तो उसका क्या साइज़ है, भले वो हमें कितनी बड़ी नज़र आ रही हो या कितनी छोटी नज़र आ रही हो, ठीक है ना? तो हम उसको गाड़ी को अंदर से, बाहर से उसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस तरह की है और उसमें क्या चीज़ें हैं। इन द सेम वे देयर आर एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस में ये होता है कि जब हम अपनी चीज़ों को अगर अलग-अलग तरह से देख सकते हैं, मसलन अ, अक्सर औक़ात ये होता है कि हमें फ़िक्र होती है, तो उसमें भी नींद उड़ जाती है। जैसे मरियम ने अक्सर पोस्ट करती हैं कि लुक एट योर प्रॉब्लम्स एंड जस्ट टेक अ लुक। इफ देयर इज़ समथिंग यू कैन डू अबाउट इट, देन व्हाई वरी?
and if there is something that you can't do about it, then why worry? तो क्योंकि हमारा जहन हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी एग्जिस्टेंस को बेहतर करने के लिए लॉजिकली हमें लेके चलता है, स्ट्रेटेजाइज करता है। तो हम कोई एक रास्ता लेते हैं तो उसका जवाब फिर कुछ और आता है, और कोई दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो उसका जवाब कुछ और आता है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन अगर हम सिर्फ दिमाग की सुने तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, यूनिटी की ज़रूरत होती है इन ऑल आर इंस्टेंसेस। आई मे वांट टू बी हेल्दी, लेकिन अगर मैं हेल्दी खाना नहीं खा रही, अगर मैं अपनी नींद को नहीं मैनेज कर पा रही, साथ में मेरी जो मेंटल डाइट है या इमोशनल डाइट है वो क्या है, इमोशनल हाइजीन क्या है, मेंटल हाइजीन क्या है, क्या मैं क्राइम और हॉरर की खबरें देख रही हूँ, वो वाली मूवीज देखती हूँ, या कि मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिला के 100 बात की एक बात है कि वो अफेक्ट करती हैं नींद के ऊपर। अब हजारों हम प्रॉब्लम्स गिनवा भी दें, लेकिन बात वही आ जाती है कि सोल्यूशन क्या है। तो बेहतर यह है कि 5% फैक्ट्स के ऊपर फोकस करें और 95% जो है वो सोल्यूशन के ऊपर फोकस करें कि इसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसको सही करने के लिए। सबसे पहली और आसान चीज़ तो जो हम अपने प्रोग्राम में भी सिखाते हैं वो ब्रीदिंग की है, क्योंकि ब्रीदिंग इज समथिंग दैट वी आर डूइंग एट ऑल टाइम। अपनी ब्रीदिंग को जानना कि हम किस तरह से सांस ले रहे हैं, उसका आसान तरीन टेस्ट ये है कि आप अपने पेट के ऊपर हाथ रख के और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर काउंटिंग आपके साथ करूं तो टेक अ डीप ब्रेथ इन, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ब्रीथ आउट, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये एक आसान तरीन मेजर है देखने के लिए कि कितनी लंबी हम सांस लेने के आदी हैं। क्या 6 सेकंड तक हम खींच पाते हैं, और इसी तरह क्या 6 सेकंड हम लेते हैं सांस को बाहर निकालने में। इससे ज़्यादा निकालें तो बेहतर है, लेकिन ये कि अंदाज़ा ये होता है कि जब हम सांस अंदर लें तो इनहेल करते हुए हमारा जो है वो हमारी लंग्स फूलें, हमारा पेट बाहर आए, और जब हम एक्सहेल करें तो हम अंदर से खींच सकें, टाइट कर सकें, ऐसे जैसे पेट जाके हमारे स्पाइन के साथ लग रहा हो। तो ये एक आसान तरीन तरकीब है अपने आप को रिलैक्स करने की। दूसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ब्रीदिंग के साथ साथ हमारे जहन पे क्या चीज़ है कि जो हमें अफेक्ट कर रही है, उसका हम इतराज़ करें। बाज़ औक़ात दिमाग सुन्न हुआ हुआ होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या है। तो उसके लिए हम फ्री राइटिंग कर सकते हैं। फ्री राइटिंग का मतलब ये है कि हमें अपने जो भी ज़हन में आ रहा है, बस पेन को कागज़ के ऊपर रखें और उसको चलने दें। तो इससे ये होता है कि हम हमारे ज़हन में जो भी कुछ है वो निकलता रहता है, और चाहे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखें, तो आप यही लिख सकते हैं कि आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, और फिर आप उसी को मज़ीद लिखते जाएँ तो ज़हन खाली हो जाता है। उसके अलावा एक और तरकीब है कि ग्रैटिट्यूड राइटिंग हम लोग करें। और ग्रैटिट्यूड सिर्फ ये नहीं कि आपने तस्बीह पढ़ ली कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं हो, बल्कि आप उसके साथ अपने थॉट्स को भी इन्वॉल्व करें और अपनी फीलिंग्स को भी इन्वॉल्व करें। और उसका तरीका ये होता है कि आप इस तरह से कुछ अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर डैश बिकॉज, यानी मैं इस बहुत ही दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ की, क्योंकि ये क्योंकि या बिकॉज जो है ये हमें मदद करता है अपनी सोचों और फीलिंग्स को, एहसासात को, जज्बात को समझने में। क्योंकि
मिसाल के तौर पे आंखें हैं हमारी, क्यों हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। जब हम इसके ऊपर सोचने पे आते हैं और इंटरनलाइज करते हैं तो हमारे लिए आसान होता है चीज़ों को जानना। और इस तरह की लिस्ट हम अगर 10 चीज़ों को कम से कम सुबह और 10 चीज़ें रात को सोने से पहले करें तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग होती हैं, इनफैक्ट एनर्जाइजिंग भी होती है इन द सेंस कि आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं होती तो हमारे दिमाग में से एक पॉइजन केमिकल खारिज होता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, और वो अगर तवातुर के साथ हो और बहुत ज़्यादा हो तो फिर हमारे जिस्म में क्रैम्प्स पड़ते हैं, दर्द होता है, क्योंकि वो एक पॉइजनस सब्सटेंस है। वक्ती तौर पर तो वो रिलैक्स कर देता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसानदायक होता है। उसके अलावा जो एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है मुद्रा। जैसे आप उसको अगर मुद्रा फॉर स्लीपलेसनेस भी अगर आप सर्च करें तो उसमें भी आपको मिल जाएंगी। मेरी 3 फेवरेट बल्कि 4 फेवरेट मुद्रा हैं जो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो ये है कि ये 2 उंगलियां इस तरह से पकड़ें, ये आपने देखा ही होगा बुधा के पोजेस में। और इस तरह से जब आप उंगली को करके और बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्स होने में आसानी होती है। इससे लर्निंग भी इम्प्रूव होती है और आपको कामिंग और सूदिंग इफेक्ट आपको महसूस होगा। इसकी फर्दर वजह जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि हमारे हाथों में जिस्म में जगह जगह प्रेशर पॉइंट्स हैं और हर प्रेशर पॉइंट एसोसिएटेड है किसी न किसी चीज़ के साथ। तो ये जो हमारे अंगूठे हैं ये यहाँ पर पॉइंट है इंटेलेक्ट और वरी का, यानी जो हम सोचते हैं या जो फिक्र करते हैं वो यहाँ पर हमारे अंगूठे से में उसका प्रेशर पॉइंट होता है। और इसी तरह से ये जो हमारी उंगली होती है शहादत की, ये होती है ईगो और फियर्स की। जब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो उसमें एक बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है और ईगो रिलीज हो जाता है, या समझे कि ईगो को हम दबा लेते हैं, और फियर्स भी और इंटेलेक्ट इन सब में बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 5 उंगलियों के कुछ न कुछ चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अंगूठे का मैंने आपको बताया इंटेलेक्ट एंड वरी है, शहादत की उंगली का है ईगो एंड फियर, हमारी जो बीच की उंगली है वो एंगर और हमारे अपने बारे में कि बीइंग हु वी आर, बीइंग अ वुमन और बीइंग अ मैन, उससे मुतालिक जो भी हमारी थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं वो चीज़ है। फिर ये वाली जो उंगली होती है हमारी तीसरी, वो यूनियन और ब्रीथ के ऊपर है। ये हर चीज़ की यकसुई और यगानगत, वो चीज़ के लिए ये वाली उंगली आती है। और इसी तरह से अगर आपको गम ग्रीस रिलीज करना है तो इसको आप प्रेस कर सकते हैं। और फाइनली जो हमारी छोटी वाली उंगली है ये है फैमिली या टुगेदरनेस और प्रिटेंस के लिए। प्रिटेंस को अगर हमें रिलीज करना है तो उसके लिए हम इसको प्रेस कर सकते हैं। तो इससे ये क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो जब मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो फिर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। तो जो मुद्रा मैं आपको बता रही थी, एक तो ये वाला मैंने आपको बताया था, एक और होता है ये वाला अंगूठा अंदर करके, इसको कहते हैं बेबी पोज। बच्चों को आपने देखा होगा इस तरह करते हुए कि वो हाथ ऐसे रख के और ऐसे सो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने हाथों को करते हैं ये भी बहुत रिलैक्सिंग होता है, क्योंकि आपने इंटेलेक्ट और वरी को तो दबा लिया, ठीक है, और बाकी चीज़ों को तो यूँ एक समझें कि एक ओवरऑल आपके अंदर कामिंग और सूदिंग एक इंटेंशनल इफेक्ट आ जाएगा। ये भी आजमूदा चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि एक और मुद्रा होता है जिसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान विजडम को, समझदारी को कहते हैं। तो आप अपना सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर ऐसे रखिए और अपने गोद में हाथ को रख के
और इस तरह से बैठ सकते हैं। इस तरह से बैठने में आपकी समझदारी, सूझबूझ बढ़ती है, आपके अंदर एक यूनिटी आती है, आपके थॉट्स और फीलिंग्स के अंदर जो इंतशार है उसको बैलेंस करने में मदद होती है। ठीक है ना। तो इस पोजीशन में आपने हाथ रखे अपने गोद में और आप इस तरह से करके जब आप बैठेंगे, यूजुअली वो टाइम जब आप इधर उधर नहीं हो सकते, या तो आप टीवी देख रहे हो, या आप ट्रैवल कर रहे हो, तो या वेटिंग में कहीं बैठे हो, ये वो टाइम है जहां आप मुद्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो वे टू रन अवे फ्रॉम। और फाइनली जो मुद्रा है एक, उसको कहते हैं कमल मुद्रा। यानी कमल का फूल होता है ना, इस तरह से आपने ये अंगूठे को अंगूठे के साथ मिलाया, छोटी उंगली को इधर, और कमल का फूल जैसे खिला हुआ हो, ऐसे आप उसको हाथ करके और बैठ जाएं अपनी गोद में रख के, और आंखें बंद करके नॉर्मल आपकी नेचुरल जो भी ब्रीदिंग रिदम है वो उसको फॉलो कीजिए। इस तरह से क्या होता है कि आप मेंटली और इमोशनली उन लोगों से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, या यूं समझिए कि नॉन अटैच हो सकते हैं। डिस्कनेक्ट में तो ये होता है कि भाड़ में गए, लेकिन हर जगह हम नहीं कर सकते, ना ही हर एक से हम ला ताल्लुक हो सकते हैं। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इस तरह से बैठ के कुछ टाइम अपना ऐसा गुजारें कि जिसमें कि हम कुछ सुकून हो सकें, और प्लस ये जो पोजीशन है इसको जितनी देर आप रिटेन कर सकें। यूजुअली ये होता है कि 1 मिनट से 16 मिनट, 45 मिनट तक बैठे, लेकिन क्योंकि हम यूज टू नहीं होते, हमारे हाथ यूज टू नहीं होते, तो बाज़ औक़ात दर्द हो जाता है। तो अपने आप को तकलीफ में ना रखें, बल्कि अपनी सहूलत के हिसाब से उसको देखें। जितनी देर आपसे आपकी बॉडी खुद बता देगी। स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, और अपने आप को इस तरह से आप अपनी थॉट्स से, अपनी ब्रीदिंग से, अपनी इमोशंस की रियलाइजेशन से अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदी ने बताया, वो ऑनलाइन उसका बिजनेस है, ऑर्डर देती है चीज़ें पका के और देती है लोगों को, लेकिन जब उसके पास कोई ऑर्डर नहीं आता तब भी वो परेशान होती है, लेकिन जब कोई ऑर्डर आ जाता है तब भी वो परेशान होती है कि कल का ऑर्डर आया हुआ है, क्या होगा, कैसे होगा, वक्त पे हो जाए नहीं। अगेन, अगर आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, वाई वरी। अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो वाई वरी। तो जब आपको किसी चीज़ का पता है तो स्ट्रेस का होना बुरा नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को कैसे हम हैंडल करते हैं, वो चीज़ अहम है। अगर आपको कोई खदशात हैं तो उन खदशात को लिख लीजिए, दिमाग को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए छोड़ दीजिए। दिमाग का काम जो है वो सोचते रहना नहीं है। अगर सोचते रहेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाती है टेंशन, और हमें फिर अकलमंद हो जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या करें, और ज़ाहिर है कि फिर नींद भी खराब होती है। अपनी चीज़ों को जब हम लिख लेते हैं तो लिख के हमें डिसाइड करने में आसानी होती है कि भाई इसके लिए क्या हो सकता है, भाई फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर मेड ऑन पेपर। अपनी सोचों को कागज़ पे लिखें, ताकि आपको ये मैं क्या सोच रही थी, और इस तरह से आपको अपने कामों को बेहतर करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो मैंने की, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करके पढ़ के नहीं बता रही, थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, लेकिन ये कि बेसिकली जो शेयर कर रही हूँ वो मेरी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से है। आई एम 51 ईयर्स ओल्ड, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। तो 28 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक, और घर से मैं काम करती हूँ, ऑनलाइन काम करती हूँ। तकरीबन 25 साल हो गए हैं मुझे एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, ये बातें अच्छी अच्छी सिखाते हुए, एकेडमिक कोचिंग करते हुए। अब आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, कुछ आप लोग मजीद इसमें इनपुट डाल सकते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम, प्लीज डू सो। थैंक यू। जी मरियम, आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और इतनी अच्छी टिप्स दे दी हैं कि मुझे वैसे ही रिलैक्सेशन महसूस होना शुरू हो गई है। बहुत जबरदस्त। फसी साहब, आप कुछ ऐड कीजिए, आपका भी माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है इन सब चीजों में।
सेशंस में और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यस, इनपुट के हवाले से कुछ चीज़ें, जैसे आपने एक कमल मुद्रा का बताया, जी काफ़ी अच्छी टेक्निक बताई है आपने, बट इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, यस एक नई चीज़ सीखने को मिली है इससे। तो जी जब हम एनर्जी हीलिंग करते हैं तो वहाँ चक्रास आते हैं, चक्रास जी जी बिल्कुल तो चक्रास में जो हमारा एक चक्र होता है जो कि स्टमक के ऊपर होता है, सोलर प्लेक्सस हम उसको कहते हैं, जी जी एंड जी वो उसको अक्सर कवल के फूल से भी एसोसिएट किया जाता है। तो बिल्कुल उसका बेसिक मकसद जो होता है ये होता है कि हम आपसे कितना कनेक्टेड हैं। तो जब आपने कवल मुद्रा बनाया तो सोच के हम अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड ये सोलर प्लेक्सस की तरफ हमारी एनर्जीज को लेके जाता है। तो हमें वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट नहीं करता, ना दूसरों से डिस्कनेक्ट करता है, बस ये कि अपने से और कनेक्ट करता है, यानी हमारा सेल्फ स्टीम इससे बढ़ता है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। एक जो एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड होती है वो कम होती है। ये चीज़ बिल्कुल है, सही तो एक तरह से आपसे सीखने को ही मिली, क्योंकि जब आपने बताया तो आई जस्ट रियलाइज कि these two things can be connected. absolutely because solar plexus is the energy center which balances the submission and domination. Yes. तो इसका कलर येलो होता है और यूं समझे कि जो सातों रंग हैं, अगर हम हर रंग को थोड़ी थोड़ी तवज्जो दें तो हमारी जिंदगी में बैलेंस आएगा, क्योंकि हर रंग की अपनी एक हिफाजत है और अपनी ही उसके हिसाब से कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। और अगर हम उस एनर्जी को अच्छे से नहीं इस्तेमाल करते या उसमें एनर्जी फ्लो हुई भी होती है तो वो फिर ज़ाहिर नेगेटिवली हमें इम्पैक्ट करता है। और चक्र के हिसाब से ही हम यूँ देखते हैं कि जो हर चक्र के साथ एसोसिएटेड जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन्हीं एरियाज में परेशानियां भी होती हैं। तो जैसे अगर हमारा सोलर प्लेक्सस में चीज़ें बैलेंस नहीं है, सबमिशन और डोमिनेशन में बैलेंस नहीं है, हम रिलैक्स नहीं है, हमारी सेल्फ अस्टीम अच्छी नहीं है। ऑब्वियसली सेल्फ अस्टीम अच्छी नहीं है तो हम सबमिसिव होंगे, डोमिनेंट नहीं होंगे, या ये कि इगोइस्टिक ज़्यादा होंगे और डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इन आइदर केस इट्स नॉट बैलेंस। तो फिर ऐसे लोगों को पेट के मसले होते हैं, उनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें मसले होते हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बिकॉज दे कीप ऑन होल्डिंग देयर थॉट्स एंड इमोशंस, या फिर उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है कि बार बार उनको डायरिया हो रहा होता है कुछ ना कुछ, बिकॉज योर बॉडी इज टीचिंग यू टू लेट गो। या अगर होल्ड ऑन कर रहे हैं तो योर बॉडी इज टेलिंग यू हेलो यू आर होल्डिंग ऑन। अगेन होल्डिंग ऑन और लेट गो के बीच में बैलेंस करने की जरूरत होती है। हर एक का अपना प्रोपोर्शन होता है, किसी का 60-40 होता है, किसी का 50-50 होता है, किसी का 70-30 होता है। उससे बहस नहीं है, लेकिन ये है कि कॉन्शियसली becoming aware of your energy centers, your chakras, balancing your chakras is something that is so effortless. हम दवाएं खानों के ऊपर फोकस करते हैं या फिजिकल लेवल पे किसी अपना के बॉडी को देख लिया, या ये कि डाइटिंग अगर लोग कर रहे हैं तो जी कम खा लिया, फिजिकल लेवल पे काम करें, लेकिन मेंटली जो कि जिसकी वजह से वो एंजाइटी ईटिंग कर रहे हैं या पैनिक हो रहा है और उसमें उनको भूख बढ़ रही है, उसके लिए क्या करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, और ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम इसको बस अधूरा करें, ऑल इन इसमें होना ही होता है। जैसे शादी होती है उसको पूरी तरह से निभाना होता है, आप सतही तौर पर नहीं उसको कर सकते। जैसे कि एक वो आइसबर्ग होता है, 1/4 वो दिखता है और हम उसी पर हैंडल कर रहे होते हैं, और 3/4 नीचे होता है जिससे कि टाइटैनिक भी टूट जाती है। So we need to become aware of our all levels, and we are just doing this humble effort कि हम अवेयर करा सकें लोगों को और उनके लिए आसान कर सकें, ताकि वो इसको आसानी से सीखें, जल्दी सीखें, सिंपल तरीकों से सीखें,
और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। एनी मोर इनपुट फ्रॉम द पीपल इन ऑन कॉल? फसी साहब, मरियम, आप लोग कुछ और कहना चाहेंगे? Because it's time to close the call now. Hey, ma'am, thank you so much. It was a You're welcome. lovely फसी session. साहब, थैंक यू मरियम। फसी साहब, आप कुछ ऐड करें? कुछ ऐड तो नहीं करना, बट सेशन बहुत अच्छा था एंड काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी बातों से भी सीखने को मिला। इसको रिकॉर्डिंग को जैसे ही हम लोग अपलोड करेंगे तो फिर आपके साथ भी शेयर कर देंगे लिंक। थैंक यू सो मच। और टू ऑल द लिसनर्स जो भी हमें सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग इसकी रिप्ले सुनेंगे, वो प्लीज़ कमेंट्स में अपने सवालात डालें, टेक अवेज डालें, और अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो उस बारे में लिखें ताकि हम आपसे रब्ता कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।